बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन। नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया कक्षा 10वीं का एक नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, आज हम कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा के कुछ पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। छात्रों, मीराबाई का जन्म ईस्वी सन 1503 में जोधपुर के कुड़की गांव में राजा रतन सिंह के घर हुआ था। मीरा बचपन से ही कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। इससे संबंधित अनेकों कहानियां इतिहास में प्रचलित हैं। छात्रों, उम्र में आने के बाद राजा रतन सिंह ने मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया, किंतु मीरा यहाँ भी अपने कृष्ण प्रेम को बिसरा नहीं पाई और मीरा दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। असमय ही राजा भोजराज की मृत्यु हो गई और उस समय क्योंकि सती प्रथा प्रचलित थी, इसलिए भोजराज के शव के साथ मीरा को सती होने के लिए कहा गया। लेकिन क्योंकि मीरा ने कभी भोजराज को अपना पति स्वीकार ही नहीं किया था, इसलिए मीरा ने सती जाने से इनकार कर दिया। इस कारण से राज परिवार में मीरा के प्रति द्वेष बढ़ता गया। मीरा मंदिर मंदिर जाकर कृष्ण के भजन गाती और कृष्ण भक्ति में लीन रहती। राज परिवार की लाज होने के कारण मीरा को मारने तक का प्रयास किया गया। राजा राणा सांगा ने मीरा को विष देने का भी प्रयास किया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कृष्ण की भक्ति में लीन मीरा की हर बार प्रभु ईश्वर कृष्ण ने रक्षा की, ऐसा कहा जाता है। राज परिवार की बार बार की होने वाली प्रताड़ना से परेशान होकर मीरा द्वारका से वृंदावन आ गई और वृंदावन में संत संगति के साथ रहकर मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अचानक ही मीरा कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, क्योंकि उनकी मृत्यु या फिर उनके अंतिम क्षणों का कोई विवरण साहित्य में उपलब्ध नहीं है। छात्रों, मीरा ने अनेकों भजनों की रचना की है, या यूं कहिए कि उनके पदों को अनेकों भजनों के तौर पर गाया गया है। उनकी प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंदिका, राग गोविंद, राग सूरठ के पद, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यदि हम मीरा की भाषा की बात करें तो क्योंकि मीरा राजस्थान की रहने वाली थी, इसलिए उनकी भाषा में मूल रूप से राजस्थानी, ब्रज और गुजराती के शब्दों का समावेश मिलता है। इसी के साथ पंजाबी और पूर्वी खड़ी बोली का प्रयोग भी उनके पदों में हमें देखने को मिलता है। छात्रों, मीरा के पदों के विषय में यदि कहा जाए तो कृष्ण की भक्ति में लीन अनेकों भजनों की रचना मीरा के पदों में मिलती है हमें, और उसमें मीरा कई बार कृष्ण को मनाती हुई नजर आती है, तो कृष्ण से रूठती हुई नजर आती है, कृष्ण की विनती करती हुई नजर आती है। तो चलिए आज हम कृष्ण भक्ति में लीन मीरा का पहला पद पढ़ने जाते हैं। छात्रों, मीरा अपने पहले पद में कहती है, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो भारी भीर। हरि अर्थात कृष्ण के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया गया है। छात्रों, जनरी भीर, भीर यानी दुख और दर्द, जन यानी भक्त जन लोग, द्रौपदी री लाज राखी, लाज यानी इज्जत, राखी यानी बचाई, आप बढ़ायो चीर, चीर अर्थात साड़ी या फिर कपड़ा, नरहरि मतलब नरसिंह अवतार जो कृष्ण ने लिया था वह, शरीर शरीर, गजराज यानी हाथियों के जो ऐरावत हैं, हाथियों के राजा ऐरावत, कुंजर अर्थात हाथी, काटी यानी मारना और म्हारी यानी हमारी। यहाँ पर म्हारी यह शब्द मीरा ने खुद के लिए, वहीं हरि ये शब्द कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया है। आइए इस पद का भावार्थ देखते हैं। छात्रों, मीरा कहती है कि हे हरि, आप
जनरी वीर यानी कि लोगों के दुखों का नाश करने वाले थे। इतिहास गवाह है कि आपने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के रूप धारण किए। छात्रों, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिए हैं और इन अवतारों में अनेकों बार उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनका मन रखने के लिए विभिन्न अवतार धारण किए हैं। उसमें वराह अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, राम कृष्ण अवतार, वामन अवतार, ये सभी अवतार प्रसिद्ध हैं। छात्रों, इन्हीं विभिन्न अवतारों का उदाहरण देते हुए मीरा प्रभु से अनुरोध करती है कि हे प्रभु, आपने द्रौपदी की लाज रखने के लिए चीर बढ़ाया था, अर्थात उसे वस्त्र प्रदान किए थे और उसकी राज की रक्षा की थी। आपने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया था। मीरा वही कहती है कि आपने डूबते हुए गजराज को मगरमच्छ से बचाने के लिए अवतार धारण किया था और मगरमच्छ का वध करके उस गजराज की, उस कुंजर अर्थात हाथी के प्राणों की रक्षा की थी। इस तरह से जब आप विभिन्न प्रकारों के अवतार लेकर विभिन्न अवतारों में आकर अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हो, तो हे प्रभु, मैं भी तो आपकी दासी हूँ। मीरा कहती है कि मैं भी तो आपकी भक्त हूँ प्रभु, तो आप मुझे भी दर्शन दीजिए, आप मेरे भी दुखों का नाश कीजिए, मेरे भी दुख संतापों का हरण करने के लिए एक बार ही क्यों न हो, लेकिन मुझे दर्शन दीजिए। छात्रों, अगले पद के लिए हम अगला वीडियो देखेंगे।